हाय एवरीवन, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10th की हिंदी कृति का। ठीक है बच्चों, पार्ट है अपना फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो इसमें आपको पता ही है 9th में अपन ने पढ़ाई था, इसमें जो है सारे गद्य भाग हैं। ठीक है, तो ये जो कृतिका है उसका पहला पार्ट है वो है माँ का आंचल। माता का आंचल पाठ से अपने को क्या समझ में आ रहा है कि माँ की ममता के बारे में जो है, माँ की ममता के बारे में जो है यहाँ लेखक अपने को बता रहे हैं। ठीक है, इस पाठ में देखो बच्चों, अपने को माँ और पिता दोनों के वात्सल्य के बारे में पता चलेगा। इस पाठ का जो है मैं आपको पहले हल्की सी समरी बता देती हूँ ताकि आपको पाठ समझ में आ जाए। तो ये पाठ जो है अपने शिवपुराण सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। इसमें पालकों को यह देखा गया है कि गांव के बालक जो है कैसे खेलते थे, कौन सा खेल खेलते थे, कैसा अपना जीवन जो है पूरे दिन वो बिताते थे। ये सारी चीज़ें जैसे बच्चों का खेल, बच्चों का कौतूहल, माँ का आंचल, ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक जो प्रसंग है इसमें अपने शामिल है। इसमें बताया गया है कि गांव के लोग कैसे टाइम बिताते थे। बच्चे जो है गांव में आज भी जो है कैसे टाइम बिताते हैं, ये सारी चीज़ें अपने को इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इनका थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ जीवन परिचय। तो इनका बच्चों देखो जन्म जो है वो अगस्त 1893 को हुआ था। शाहाबाद बिहार में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी 21 जनवरी 1963 पटना में हुई थी। और ये हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार रहे हुए हैं। शिवपूजन सहाय जो है वो क्या है, हिंदी के बहुत अच्छे लेखक उपन्यासकार रहे हुए हैं। तो आज अपन बच्चों चलते हैं फिर माता का आंचल। माता के आंचल पाठ से आपको मैंने बताया है कि समझ में आ रहा है कि लेखक अपने को यहाँ क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें क्या है, पाठ में अपने लोकोक्तियाँ और कहावतें भी हैं। तो यहाँ देखो, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूटों का संग तहाँ खर्चे का दंग। मतलब मृदक का मतलब वाद्य यंत्र। ठीक है, तो यहाँ लेखक अपने को क्या कह रहा है कि जहाँ लड़के होते हैं इकट्ठे, जवान बच्चे जो इकट्ठे होते हैं तो वो सारे मिलके क्या करते हैं, खेल कूद के अपना इंजॉय करते हैं। लेकिन जहाँ बूढ़े इकट्ठे होते हैं वो सारे मिलके क्या करते हैं, खर्चे की बातें करते हैं। लेखक अपने को यहाँ ये समझाना चाह रहा है इस कहावत के हिसाब से। तो माता का आंचल पाठ जो है अपने लेखक अपने माता पिता के स्नेह और शरारतों के बारे में बचपन की यादें जो है वो अपने साथ यहाँ शेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि उनका बचपन कैसे बीता था वो सारी चीज़ें अपने को यहाँ बता रहे हैं। उनका नाम जो है वो क्या है, तारकेश्वर नाथ। ठीक है, पिता अपने लेखक जो है वो हमेशा से अपने पिता के ज़्यादा टच में रहे हुए हैं। उनको जितना भी जो है बचपन का वो सारा काम जो है उनके पिता ही करवाते थे। नहलाने का, सुलाने का, खिलाने का सारा काम जितना भी था वो लेखक के पिता करवाते थे। वो हमेशा माँ का जो है केवल दूध पीने तक का ही नाता रहा हुआ है। बाकी जितने भी थे वो अपने पिताजी के ज़्यादा टच में रहे हुए हैं। पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वह पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते और उसे खुश कर देते। जब पिताजी खुद स्नान करते तो क्या करते थे, लेखक को भी नहला लेते थे। और नहलाने के बाद जो है जब वो पूजा करने बैठते तो पपोत का उनके माथे के ऊपर तिलक लगा देते थे। उनकी देखो बचपन में क्या था कि बहुत बड़े बड़े जो थे वो बाल थे, क्योंकि उन्होंने मुंडन नहीं कराया था। तो उनकी बड़ी बड़ी जटाओं के साथ साथ जब वो माथे में पपोत का तिलक लगाते थे तो बहुत ही वो सुंदर लगते थे और वो खुश हो जाते थे। लेखक आईने में बड़े बड़े बालों के साथ अपना तिलक लगा चेहरा देखता तो पिता मुस्कुराने लगते और वह शर्मा जाता था। लेखक क्या करते थे कि जब उनको बबूत का तिलक लगा देते थे तो वो क्या करते थे कि अपने चेहरे को आईने में कांच में देखा करते थे। और जब वो कांच में देखते, जब पिताजी उनकी तरफ देखते तो उनको बहुत शर्म आ जाती थी। उनको बचपन में क्या
भोलानाथ कहा करते थे। उनके पिताजी जो थे उनको घर पे प्यार से भोलेनाथ कह के बुलाया करते थे। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ एक प्रश्न अपने बन रहा है कि उनके पिता बचपन में क्या कहकर बुलाते थे। तो आप यहाँ लिखोगे उनके पिता बचपन में भोलेनाथ कहकर बुलाते थे। ठीक है बच्चों, आगे देखो। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते थे। क्या करते थे, जब पूजा पूरी होती थी तो वो अपने बच्चे को लेके और कहाँ जाते थे, गंगा घाट पर, और वहाँ जाके मछलियों को क्या खिलाते थे, आटे की बनी गोलियां खिला के आते थे। और जब वहाँ जाते तो आते टाइम जितने भी रास्ते में पेड़ होते थे तो उनकी डालियों का क्या बनाते थे, वो झूला बनाते थे और उसके ऊपर लेखक को झूलाते थे। ऐसा उनका रूटीन बना हुआ था। घर आकर जब है उसे अपने साथ खाना खिलाते तो माँ को कोर छोटे लगते। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी क्या करती है, आपको खाना खिलाती है, आपके छोटे बहन भाइयों को खाना खिलाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा खाना खा ले ताकि वो अच्छे से पेट भर जाए। ठीक है, तो लेखक की माँ जो है जब उनके पिताजी उनको खाना खिलाते तो उनको ऐसा लगता था कि शायद ये छोटे छोटे गोर खिला रहे हैं, इससे इनका पेट नहीं भरेगा। तो उनकी माँ क्या करती थी, पक्षियों के नाम के निवाले बनाकर उनके उठने की बात कह के उनको डरा देती थी और वो क्या करते थे कि वो उड़ जाएंगे इससे पहले ही उनको खा लेते थे। लेखक क्या करते थे कि जो माँ उनको मोटे मोटे गोर बना के घास बना के और रख देती थी और उनके नाम रख देती थी कि ये भाई है ना तोता है, ये मैना है, और ये देखो अगर आप नहीं खाओगे तो थोड़ी देर में उड़ जाएंगे। तो इस प्रकार लेखक को क्या करते थे, खाना उनकी माँ खिलाती थी। फिर खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झपट कर पकड़ लेती थी और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डालकर कंघी कर देती थी। कुर्ता टोपी पहनाकर चोटी में फूलदार लड्डू लगा देती थी। क्या करते थे कि लेखक जो है अपने बालों की चोटी नहीं बनाते थे, तेल नहीं लगवाते थे, तो उनकी माँ उनके साथ ज़बरदस्ती ये सारे काम करती थी। बुरी नज़र से बचने के लिए काजल की बिंदी लगाती और पिता के पास छोड़ देती थी। वहाँ खड़े अपने मित्रों को देखकर वह रोना भूल जाते, खेल में लग जाते थे। जब उनकी माँ उनके पिताजी के पास छोड़कर आती तो लेखक क्या करते थे कि रोना तो भूल जाते और सारे अपने साथ वाले बच्चों को देखकर उनके साथ खेलने लग जाते थे। पिताजी को उसको बहुत लाड करते थे। पिताजी जो थे वो लेखक को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वह कभी उसके हाथों का चुम्मा लेते, कभी डांटी मूंछ गड़ाते थे। कुश्ती खेलते और बार बार हार जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि आपके पिताजी या आपका बड़ा भाई जो है आपके साथ खेलते हैं तो आपको पता है कि वो हारते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो आपके सामने हार मान लेते हैं। काहे के लिए, कि आप मोटिवेट हो, कि आपको ये लगे कि हो देखो हमारे अंदर कितनी ताकत है। तो लेखक के पिता जो थे वो भी क्या करते थे कि बार बार लेखक के सामने अपनी हार मान लेते थे कि वो खुश रहे। घर के सामने ही खेले जाने वाले मिठाई की दुकान के खेल में 2-4 गोरखपुरी पैसे देकर शामिल हो जाते। उनके घर के सामने जो थी जगह चबूतरे के ऊपर, वहाँ वो क्या करते थे, मिठाई की दुकान लगाते थे। और काय के लिए लगाते थे मिठाई की दुकान, खेल खेलने के लिए। और आसपास जो बैठे रहते थे वो बच्चे भी पैसे देके शामिल हो जाया करते थे। घरौंदे के खेल में, घरौंदे मतलब घर बनाना, घरौंदों के खेल में खाने वालों की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों की खाने से पहले ही उठा लिया जाता तो पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा। क्या होता था कि उनके पिताजी जो थे जब वो घरौंदे घर बनाते उसके बाद में वो क्या करते थे कि उसमें खाना खिलाने का प्रोग्राम करते थे। तो उनके पिताजी भी क्या करते थे कि उस पंक्ति में लास्ट में जाके बैठ जाते थे और जब खाना पूरा हो जाता तो उनसे पूछते कि भाई अब फिर खाना कब मिलेगा। बारात के खेल में जब दुल्हन की विदाई होती तो चूहेदानी की पालकी में पिता दुल्हन के मुंह को कपड़ा हटाकर देखते और बच्चों को हंसाते। और क्या खेल खेलते थे वो,
कि जैसे बारात निकालने का, शादी करने का, ऐसे वो खेल खेलते थे। तो जब वो दूल्हे के लिए क्या करते थे, दुल्हन की विदाई करा के और लेके जाते, तो वो पालकी किसकी बनाते थे, चुएदानी की पालकी, टूटी हुई जो चुएदानी होती थी उसकी वो क्या करते थे, पालकी बनाते थे। और पालकी में जब दुल्हन बैठती तो उनके पिताजी क्या करते थे कि दुल्हन के चेहरे पर से कपड़ा हटा देते थे। काहे के लिए, ताकि सारे बच्चे जो है हंसने लग जाते थे और खुश हो जाते थे। आपने देखा होगा कि अपन जो है मार्केट से बहुत महंगे महंगे खिलौने लेके आते हैं, ठीक है ना, कि आज हमारे पास कैरम बोर्ड नहीं है, आज हमारे पास सांप सीढ़ी नहीं है, लूडो नहीं है। लेकिन आपने देखा है कि पहले गांव में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी बच्चों। वो क्या करते थे, जितनी भी टूटी हुई घर की चीज़ें होती थी उन्हीं से वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। उसमें उनके घर वाले भी खुश होते थे और वो लोग भी खुश रहते थे। तो ऐसा ही वो क्या कर रहे हैं कि टूटी हुई जो चुएदानी थी उसकी पालकी बना के और उसमें दुल्हन की विदाई करा के लेके आते थे। खेती के खेल में फसल आने पर पूछते कि इस साल की खेती कैसी रही। और जब वो सारे बच्चे घरौंदे छोड़ के और खेती करने की जब वो खेल खेलते तो उनके पिताजी उनको पूछते थे भाई इस बार जो है खेती कैसी हुई है। लेखक मित्रों के साथ आसपास के छोटे मोटे सामान को जुटाकर इतनी रुचि से खेलता कि उन खेलों को देखकर सभी खुश हो जाते। तिवारी के नाम के जान पहचान वाले एक बूढ़े का मजाक उड़ाना और आंधी आने पर लोकगीत गाना लेखक व उनके मित्रों की आदत बन गई थी। एक बार तिवारी का मजाक उड़ाने पर अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। क्या हुआ, तिवारी जी जो थे वो अपने मास्टर जी की कोई जान पहचान के थे, ठीक है। तो उनकी क्या थी, सारे बच्चे मिलके क्या करते थे कि तिवारी जी जो थे वो थोड़े बूढ़े थे और वो एक झूला टाइप अपने साथ रखते थे। तो बच्चे सारे मिलके, लेखक उनके साथ मिलके और क्या करते थे कि उनका मजाक उड़ाया करते थे। एक बार तिवारी जी ने क्या कर दिया कि वो सारी जो बच्चों के साथ मजाक करके और उनको परेशान करते थे वो जाके उनके और टीचर को बोलते हैं कि भाई ये बच्चे हमारे साथ ऐसे करते हैं। टीचर को इस बात का पता चला तो टीचर ने लेखक की खूब पिटाई की। क्यों, क्योंकि भाई उन्होंने तिवारी जी का जो था वो मजाक बनाया था। पिताजी ने बचाव कर उसे सांत्वना दी। जब पिताजी को इस बात का पता चला कि भाई आज अपने बच्चे की स्कूल में पिटाई हुई है तो पिताजी क्या करें, दौरे दौरे पाठशाला में गए। पहले के ज़माने में ऐसे विद्यालय तो हुआ नहीं करते थे, पहले के ज़माने में पाठशाला होती थी। तो पाठशाला में क्या गुरुजी और बच्चे रहते थे। तो लेखक के जो है पिताजी वहाँ गए, कहाँ, पाठशाला में, और जाके और अपने बच्चे के लिए और वहाँ उनको लेके आए। पिता द्वारा घर ले जाते समय मित्रों के मिलने पर वह सब कुछ भूल गया और खेलों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। स्कूल में मार खाने के बाद तो लेखक रो रहे थे, लेकिन जब पाठशाला में पिताजी पहुँचे और जब उनको घर लेके आने लगे तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि मेरे सारे मित्र जो है क्या कर रहे हैं, चिड़ी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो खेल खेल रहे हैं चिड़ी पकड़ने की। तो वो रोना तो भूल गए और वहीं अपने मित्रों के साथ खेलने लग गए। क्या खेलने लगे, चिड़ी पकड़ने का खेल। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब तक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। क्या हुआ कि जब वो चिड़ियाँ पकड़ने लगी तो सारी चिड़ियाँ तो उड़ गई। अब उन्होंने सोचा कि आप क्या करें, तो उन्होंने क्या देखा कि वो जैसे मिट्टी के टीले पे आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ एक जो है चूहे का बिल बना हुआ है। तो उन्होंने क्या सोचा, सारे बच्चों ने मिलके कि चूहे के बिल में पानी डालेंगे तो क्या होगा कि चूहा बाहर निकल के आएगा, और जब छोटे छोटे चूहे बाहर निकल के आएंगे तो अपन क्या करेंगे कि उनके साथ खेलेंगे। तो उन्होंने सबने मिलके क्या कर दिया, उस चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे उन्होंने पानी डाला तो उसमें से क्या निकल के आया, एक सांप बाहर निकल के आया। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचा तो सामने पिता को बैठे देखा। पिता के साथ अधिक समय बिताने के बाद भी उसे अंदर जाकर माँ से चिपटने में सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने घबराते हुए भी आंचल से उनकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। लेखक को तब माँ की ममता पिता के प्रेम से बढ़कर लगी। क्या हुआ, जब सांप बाहर निकल के आए तो सारे बच्चों ने क्या किया कि डर गए
और डर गए और भागने लगे। और जब भागने लगे तो क्या हुआ कि किसी का पाँव दब गया, किसी का हाथ दब गया, कोई गिर गया, किसी के लग गई, और इस प्रकार लेखक भी जो थे उनके भी लग गई। और जब वो खून से लथपथ होके घर पहुँचे, पिताजी सामने बैठे थे। उनको कहाँ जाना चाहिए था क्योंकि वो पिताजी के टच में थे, लेकिन वो पिताजी के पास नहीं गए, बल्कि कहाँ गए, वो अपनी माँ के पास गए। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मैं माँ से, पिताजी से ज़्यादा सुरक्षा मेरे को माँ देगी, इसलिए वो माँ के पास गए। और माँ जो थी उनकी बिल्कुल घबराई हुई थी। क्यों घबराई हुई थी कि लेखक जो थे वो लहूलुहान हालत में थे, तो उनको देख के उनकी माँ बिल्कुल घबरा गई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने आंचल से उसकी सारी जो है धूल जो है साफ करी और उनके हल्दी लगाई। जब जाके लेखक को ये समझ में आया कि पिता के प्रेम से बढ़कर जो है इस टाइम मेरे को माँ का दुलार, माँ की ममता यहाँ मेरे को ज़्यादा सुरक्षा देगी। तो यहाँ देखो बच्चों, लेखक जो भोलेनाथ हैं वो पिता के बहुत टच में रहने के बाद भी जो है, जब अपन जैसे लेखक पिता के टच में रहते थे, वैसे अपन भी क्या करते हैं, जब भी कोई अपने को दुख तकलीफ होती है तो अपन क्या करते हैं, सीधा भाग के माँ के पास जाते हैं। ठीक है, काहे के लिए? क्योंकि हमको ये लगता है कि वो हमारे को ज़्यादा जो है सुरक्षा देगी। हमारा ऐसा विश्वास होता है कि माँ जो है हमारे को ज़्यादा सुरक्षा देगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे से बहुत ज़्यादा निस्वार्थ प्रेम से प्यार करती है। उनको कोई किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बच्चों से इतना प्यार करती है। तो बच्चों को भी क्या है कि पिता से ज़्यादा माँ पर एक विश्वास होता है कि वहाँ हमारे को ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी। और लेखक को भी यही लगा कि मेरे को यहाँ सुरक्षा ज़्यादा मिलेगी। तो लेखक जो है घबराए हुए सीधे भाग के अपनी माँ के पास जाते हैं। तो मेरे को लग रहा है बच्चों आपको ये पार्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इनको मैंने शॉर्ट रूप में इसीलिए समझाया है ताकि आपको ये पार्ट बिल्कुल इजी वे में याद हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अपन चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपन सेकंड चैप्टर में। तो इसके साथ ही आप मेरे वीडियो को लाइक करोगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।